ओम शांति। शिव बाबा कल्याणकारी बाबा हम बच्चों को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आकर के मिलते हैं और हमें कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे यही परिवर्तन का समय है, क्योंकि सारों युगों में तुम आत्माएं ऊपर से नीचे उतरी हो, केवल चढ़ने का समय अभी 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 ही है। इसलिए ये संगम युग ही कल्याणकारी युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्वयं पिता परमात्मा की हमें छत्र छाया मिलती है। जिस ईश्वर पिता को हम 2 युगों से ढूंढते रहे, क्या क्या हमने प्रयास किए, काशी में जाके काशी क्रोध भी किया, अपने को बलिदान दिया, लेकिन पिता परमात्मा से नहीं मिल सके। इस समय पर बाप गुप्त रूप में आकर के हम बच्चों से मिलन बनाते हैं, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष रूप में आ जाए तो हम बच्चे तो बाप से मिल भी नहीं सकेंगे। इसलिए कल्याणकारी बाबा, पतित पावन बाबा, दुखहर्ता सुखहर्ता बाबा गुप्त रीति में ही हम बच्चों को सारे विश्व की लॉटरी दे देते हैं, जन्म जन्म की प्यास बुझा देते हैं। जैसे बहुत काल की इंतजार के बाद बारिश होती है, तो जो धरती फट जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं, वो धरती में पानी पड़ने से फिर उपजाऊ हो जाती है। ऐसे हम आत्माएं बिल्कुल ही पिता परमात्मा की एब्सेंस में नीरस बन गई, सारी शक्तियां खो बैठी। विकारों ने हमें बिल्कुल ही कंगाल कौड़ी तुल्य बना दिया, हमें बुद्धिहीन, शक्तिहीन, गुणहीन, नयनहीन बना दिया। तो बाबा इस समय पर आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु देते हैं। तो इसलिए पिता परमात्मा को दिव्य बुद्धि का दाता, दिव्य चक्षु का विधाता कहते हैं। बच्चा, बाप कहते हैं बच्चे अपने आप को जानो, तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो और कितने ऊंचे 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 से ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो। जो सारे जगत का रचयिता है, सारे जगत का कल्याणकारी बाप है, वो गुप्त रूप में तुम्हें अपनी गोदी में लेके चलता है। खुलते ही आंख तुम्हें मिलते, हर पल वो साथ तुम्हारे चलते, इतना वो प्यार तुम्हें करते, उनकी पलकों में तुम पलते। प्रभु मिलन, प्रभु का साथ, प्रभु की पालना, प्रभु की पढ़ाई, प्रभु के वरदान, प्रभु की शक्तियां, प्रभु के उपहार केवल इसी संगम युग पर ही तो मिलते हैं। ये संगम युग के सिवा किसी युग में हमको नहीं मिल सकते। इसलिए बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, तुम त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो। दुनिया के तो 2 नेत्र हैं, तुम्हारा दिव्य चक्षु तुम्हें बाप ने दे दिया। तुम बाबा के बच्चे, सागर के बच्चे, मास्टर सागर हो। इसलिए हे आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, मेरी छत्र छाया में रहने से तुम सदा के लिए भरपूर हो जाओगे। तो भरपूर करने वाला बाबा अभी ही मिलता है। ये संगम युग की वेला है, प्रभु प्रसाद पाने की वेला है, प्रभु प्यार पाने की वेला है, युग युग की प्यास बुझाने की वेला यही है, यही है, यही है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। बच्चे, तुम्हारे द्वार पर भगवान साधारण रूप में खड़े हुए हैं। इसलिए अपने आप को जानो, समय को पहचानो, बाप को पहचानो। ये बेहद का अमृत वेला है। भगवान अमृत वेले ही आकर के हमारी झोली भरते हैं। इसलिए आज भी
अमृत वेले का ही गायन है। इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के द्वारा ही शिव बाबा हमारी जन्म जन्म की झोलियां भरते हैं। इसी समय ही हमें अलौकिक पिता मिलते हैं जो हमें निस्वार्थ प्यार देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बहुत पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो जो बाप की गोद के बच्चे बने हो। सारी दुनिया शूद्र है, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया दलदल में जा रही है, तुम दलदल से बाहर उड़ रहे हो। तुम अपने भविष्य को देखो। भगवान स्वयं विधाता अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो यही समय है अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का, मनोकामनाएं पूर्ण करने का, जन्म जन्म की प्यास बुझाने का यही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे संगम युग का एक एक सेकंड तुम्हारा पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। तब बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा साधन भी हूं, तुम आत्मा मेरी सजनी हो। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हमको ज्ञान की शिक्षाएं दे दे करके, ज्ञान की लोरी दे करके हमें जगाते हैं। तो इसी समय ही एक का पदम गुना हमारा बनता है। स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमारी सेवा में उपस्थित है। तो ये बेहद का अमृत वेला है, प्रभु मिलन की वेला है, भाग्य बनाने की वेला है। जन्म जन्म के पिछले पाप कर्मों को भस्म करने का केवल यही समय है। तो बाप दादा हम बच्चों को आकर के मिले हैं, तभी का गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। इसलिए कहा गया, हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सतयुग देव महान, अब तो जाग जाग इंसान। सतयुग बनने का समय यही है। आत्माओं की बातें सुनते सुनते तो कलयुग बन गया। अब हमें आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, जगत पिता, जगत का पालनहार हमें मिला है। ये खुशियों की वेला है, ये बाबा से वरदान पाने की वेला है। हर श्वास सफल करने का यही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करो, सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। अब इसी समय ही प्राणों के प्राणेश्वर स्वयं पिता परमात्मा मिलते हैं, प्राण दान देने वाला। हम तो पहले जी रहे थे भक्ति मार्ग में, लेकिन जीवन भी मृत्यु समान ही था। उठते बैठते रोते ही रहते थे, क्योंकि खाली हो चुके थे। अब बाबा ने आकर के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। गीत है ना, किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा, हमें त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर, सर्वशक्तिवान बना दिया। यही पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म ही सारे जन्मों से हीरे तुल्य है, क्योंकि ये पिता परमात्मा से प्यार पाने का समय यही है। रावण ने तो हमको ऐसा मारा, भटका दिया। अब प्यार का सागर, दया का सागर, सुख का सागर, शक्तियों का सागर हमें प्यारा 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 अति मीठा प्यारा बाप मिला। इसलिए ये जागने का समय है,
यही पाने का समय है। तो जब बाप सामने रहता है तो समझो हम सूर्य के सामने हैं, जगत का पालनहारा स्वयं हमारा भाग्य बनाने के लिए आए। इसलिए ये यही जीवन अनमोल है, हीरे तुल्य। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।